हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो पॉलिटिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई के बारे में, प्लासी का युद्ध 1756। यही वह युद्ध था जहां से अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की नींव रखी और अपना शासन फैलाना शुरू किया। इस वीडियो में हम इस युद्ध 1757 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात को आसान भाषा में समझेंगे। Battle of Plassey, 1757. The Battle of Plassey was fought in the year 1757 at a place called Plassey in Bengal. Before this battle, the British East India Company was only a trading company in India. They had no political power. Bengal was the richest province of India, and the ruler of Bengal was Nawab Siraj-ud-Dawla. He was unhappy with the British because they were misusing trade privileges, not paying taxes properly, and interfering in Bengal's internal matters. This created tension between the Nawab and the British. मतलब प्लासी का युद्ध सन 1757 में बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल एक व्यापारिक कंपनी थी। उसके पास कोई राजनीतिक सत्ता नहीं थी। बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत था और वहां के शासक नवाब सिराजुद्दौला थे। वे अंग्रेजों से नाराज थे क्योंकि अंग्रेज व्यापार के नाम पर विशेष सुविधाओं का गलत उपयोग कर रहे थे, सही तरह से कर नहीं देते थे और बंगाल के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे थे। इसी कारण नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया। So they planned a conspiracy. The British leaders, especially Robert Clive, secretly contacted Mir Jafar, who was the commander of the Nawab's army. They promised Mir Jafar that if he helped the British, he would be made the Nawab of Bengal after the war. Due to greed for power, Mir Jafar agreed to betray his own rule, अंग्रेजों की साजिश। मतलब अंग्रेज जानते थे कि वे सीधे और ईमानदार युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा नहीं सकते, क्योंकि नवाब के पास बहुत बड़ी सेना थी। इसलिए उन्होंने एक साजिश रची। ब्रिटिश नेता, विशेष रूप से रॉबर्ट क्लाइव ने गुप्त रूप से नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर से संपर्क किया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को लालच दिया कि युद्ध के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। सत्ता के लालच में आकर मीर जाफर ने अपने ही शासक से गद्दारी करने का फैसला कर लिया। Armies of both sides. In the Battle of Plassey, Siraj-ud-Dawla had a very strong army. His army consisted of around 50,000 soldiers, including infantry, cavalry, war elephants, and nearly 40 cannons. On the other hand, the British army was much smaller, with only about 3,000 soldiers, including European soldiers and Indian sepoys. Even though the British army was small in number, it was well trained and disciplined. दोनों पक्षों की सेनाएं, मतलब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना बहुत शक्तिशाली थी। उनकी सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, जिनमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, युद्ध में प्रयोग होने वाले हाथी और लगभग 40 तोपें शामिल थीं। इसके विपरीत अंग्रेजों की सेना संख्या में बहुत कम थी। उनके पास केवल लगभग 3,000 सैनिक थे, जिनमें यूरोपीय सैनिक और भारतीय सिपाही शामिल थे। हालांकि संख्या कम होने के बावजूद अंग्रेजी सेना अनुशासित और अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। The actual battle. The battle was fought on 23rd June 1757. When the fighting began, many commanders of the Nawab's army, especially Mir Jafar, did not take part in the battle. Because of this betrayal from inside, the Nawab's army became weak and confused. The British forces faced very little resistance. Due to lack of support from his own commanders, Siraj-ud-Dawla was defeated within a short time. वास्तविक युद्ध, यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। जब लड़ाई शुरू हुई तो नवाब की सेना के कई सेनापति, विशेष रूप से मीर जाफर, युद्ध में शामिल ही नहीं हुए। अंदर से हुई इस गद्दारी के कारण नवाब की सेना कमजोर और भ्रमित हो गई। अंग्रेजों को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा। अपने ही सेनापतियों का साथ न मिलने के कारण सिराजुद्दौला जल्दी ही पराजित हो गए। रिजल्ट ऑफ द वॉर. After losing the Battle of Plassey, Siraj-ud-Dawla tried to escape but was later captured and killed.
The British made Mir Jafar the new Nawab of Bengal, but he had no real power. The actual control of Bengal came into the hands of the British East India Company. This battle marked the beginning of British political rule in India, not just trade. युद्ध का परिणाम। प्लासी का युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला भागने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया, लेकिन उसके पास वास्तविक सत्ता नहीं थी। बंगाल की असली शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। यह युद्ध भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक शासन की शुरुआत माना जाता है, न कि केवल व्यापार की। दोस्तों, आज हमने प्लासी के युद्ध 1757 के बारे में विस्तार से समझा। कैसे यह युद्ध हुआ, किसकी कितनी सेना थी और कैसे इसी युद्ध से भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। अब आपकी समझ को परखने के लिए मैं आपके सामने 3 सवाल रख रही हूं। इनके जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 1. प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए. 1757, बी. 1764 सी, 1748 डी, 1773। 2. प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए. मीर जाफर, बी. सिराजुद्दौला, सी. मीर कासिम, डी. शाह आलम द्वितीय। 3. प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन था? ए. वॉरेन हेस्टिंग्स, बी. लॉर्ड डलहौजी, सी. रॉबर्ट क्लाइव, डी. लॉर्ड कर्जन। अब आप इन तीनों सवालों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इतिहास और राजनीति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेलो पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।